हेलो दोस्तों, देखिए ये हिंदी है। एमए का पेपर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2022 हिंदी फोर्थ पेपर लोक साहित्य है। लोक साहित्य ये थोड़ा क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं। देखिए 22 ये सब पेपर का नाम है, आपका एमए पेपर का नाम है। देखिए टाइमिंग 3 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का पेपर है। तीसरा है, देखिए नोट सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्न हल कीजिए। खंड अति लघु उत्तरी नोट, इन प्रश्न के सभी भागों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक भाग 2 अंकों का है। 2 गुणे 10 क्वेश्चन है 2 नंबर का, टोटल 20 नंबर आपको मिलेगा। पहला देखिए नौटंकी, दूसरा विदेशिया, सोहनी माहिवाल, मुहावरे, पहेलियाँ। इसमें क्या कह रहा है, उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग 2 नंबर। इन नौटंकी तुरंत पढ़ ले होगा तो जानत होगा। हम एमए एक छात्र ना है भैया, हम खाली बॉम्बे आर्ट करके बैठे हैं, एकदम मस्त नौकरी के इंतजार। सिनेमा और भोजपुरी परिकथाएं, लोरी, राम लीला, कजरी, सब क्या है। कजरी अरे रामा ये हरी, यह तो कजरी है। खंड ब, लघु उत्तरी प्रश्न नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। 10 गुणे 5 गुणे 50, 10 नंबर का एक क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपको करना है, टोटल 50 नंबर आपको मिलेंगे। लोक साहित्य का प्रमुख तत्वों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, अथवा लोक साहित्य का कसौटी पर भोजपुरी लोक नृत्यों का मूल्यांकन कीजिए। तीसरा है, भोजपुरी लोकगीतों का माधुर्य प्रतिम है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा भोजपुरी भाषा में लिखे गए लोक साहित्य का मूल्यांकन कीजिए। विभिन्न संस्कारों के अवसर पर लगाए जाने वाले गीतों का परिचय दीजिए। अथवा भोजपुरी भाषा के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और सब पढ़ने में कितनी मजा आवत है। मैं हिंदी अभी खरीदता हूँ, रुकिए। लोक गायक, लोक कथा और लोकगीत के में अंतर को स्पष्ट कीजिए। अथवा ऋतुगीत के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। छठवां, लोक कलाओं में परिकथा का विशेष स्थान है, इस कथन की विवेचना कीजिए। अथवा फाल्गुन मास के उत्सव होली के महत्व पर प्रकाश डालिए। खंड स, दीर्घोत्तरी प्रश्न। खंड स आ गया है। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 15, मतलब 15 गुणे 2, 15 नंबर का है। पीटीओ देखिए। 7वां है, लोक साहित्य के अर्थ पर व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए लोक वार्ता को स्पष्ट कीजिए। लोक साहित्य में हमारी सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित है, इस कथन पर सार्थक विचार कीजिए। उसके बाद लोकोक्ति का प्रमुख विषय जीवन के सभी क्षेत्रों के अनुभव और शिक्षा से जुड़ा होता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। उसके बाद भोजपुरी क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न लोकनाट्यों की विवेचना कीजिए। उसके बाद है, लोक साहित्य के लोक सदैव जागृत हैं, इन एवं लोक भाव को लोक भाषा में प्रस्तुत करना उनकी अनिवार्यता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये हो गया। अब इसी पेपर में दिया है, देखिए एमए फाइनल हिंदी इसी पेपर में दिया है। इस साइड ये पेपर नंबर इतना है। एग्जामिनेशन 2022 हिंदी फोर्थ पेपर खंड ख, वो क था अब ख आ गया है। उसी में प्रयोजन 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स सेम कुछ वैसा ही दिया है। अब देखिए इसमें ये हमको लगता है खंड जो ख पढ़ता होगा प्रयोजन मूलक हिंदी, वह यह पेपर देगा। इन प्रश्नों के सभी भागों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर वो 50 शब्दों में दीजिए। वही है मामला। 2 गुणे 10 = 20। देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी का तात्पर्य, शासकीय पत्र पर आप क्या समझते हैं। प्रयोजन मूल हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर। समाचार लेख की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में अंतर। प्रेस
विज्ञापित क्या है? प्रेस विज्ञप्ति, मतलब न्यूज वालन का लगता है कुछ। देखिए, पत्राचार के 4 प्रकार बताइए। अनुवाद क्या है? मानव हिंदी की अवधारणाएं, दूरदर्शन की उपयोगिता। खंड ब है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, वही मामला है। 50 नंबर। 5 क्वेश्चन दीजिए। प्रयोजन मूलक हिंदी के महत्व को स्पष्ट करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 की समीक्षा कीजिए। अनुवाद के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, अथवा समाचार लेखन की संपादकीय पर प्रकाश डालिए। शासकीय एवं व्यावसायिक पत्राचार के अंतर को स्पष्ट कीजिए। 4 अथवा है समाचार लेखन की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए। समाचार लेखन की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए। अथवा 5वां क्वेश्चन है शीर्षककरण एवं पृष्ठ विन्यास को स्पष्ट करें। अथवा हिंदी के प्रमुख प्रयुक्त क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। 6वां है पत्रकारिता के अभिप्राय एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा संचार माध्यमों में आकाशवाणी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ओहो, पढ़ ले रहा तो खूब लिख ले, मजा आवेला। वो मजा आता है पेपर देने में, कौनो टेंशन है ना। उसके बाद खंड स है किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए 500 शब्दों में। 15 × 10 15 × 2 = 30। 30 20 50 50 और 50 100 हो गया ना। प्रयोजन हिंदी की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसे प्रमुख क्षेत्रों का परिचय दीजिए। हिंदी विकास में विभिन्न संचार माध्यमों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 8वां है हिंदी के परिभाषित शब्द निर्माण की प्रमुख प्रवृत्तियां पर प्रकाश डालिए। हिंदी भाषा का साहित्य शैलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अर्धशासकीय एवं शासकीय पत्र एवं ज्ञापन पत्र की विशेषताएं बताते हुए किसी पत्र पर प्रारूप बताइए। आपको कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करना भैया, बहुत गरीब है हो। धन्यवाद।